खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि लोकल काउंसिल्स की मुलाजमीन के तकर्रुरों, तबादलों और भर्तियों पर पाबंदी। लोकल काउंसिल्स में जाली भर्तियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने बजट में लोकल काउंसिल्स का बजट बढ़ाने की नवीज सुना दी। लोकल काउंसिल्स की मुलाजमीन की तनख्वाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़्म। मुराद अली शाह की सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट सिंध भर में मुतारिफ कराने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में महकमे बल्दियात का इजलास। बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक अहम फैसले। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी, सूबाई वज़ीर PND नासिर शाह, सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई, सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध रहीम शेख शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने महकमे बल्दियात में कौंसल्स मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सिंध ने एक कौंसल के मुलाजिम की दूसरी कौंसल में तबादला पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सिंध ने लोकल कौंसल्स में नई भर्तियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सिंध ने सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट सूबे भर में मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। सिस्टम के तहत लोकल कौंसिल के मुलाजिमीन की तनख्वाहें कंप्यूटर के खुदकार सिस्टम के जरिए मुंतकिल होंगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इस सिस्टम के तहत मुलाजिमीन की तनख्वाहों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अगर लोकल कौंसिल्स मुलाजिमीन की पोस्टिंग नहीं होती तो उसकी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं। लोकल बॉडीज के नुमाइंदों का बजट बढ़ाने का बड़ा मुतालबा भी वज़ीर आला ने मान लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम आइंदा बजट में लोकल कौंसिल्स के बजट में इजाफा करेंगे। सिंध सरकार ने रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के कवानीन में बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाने पर गौर शुरू कर दिया। महकमे खजाना सिंध ने वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों को खत अरसाल किया। महकमे खजाना सिंध के अफसर खुर्शीद अहमद के दस्तखत से जारी खत वफाकी, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी खजाना को अरसाल किया गया। खत में लिखा गया कि पेंशन्स की ग्रुप इंश्योरेंस के कवायदो ज़वाबित सिंध हुकूमत को शेयर किया जाए। सिंध हुकूमत विफाक और दीगर सूबों की ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में मजीद बेहतरी लाकर नया प्लान तैयार करना चाहती है। रिटायर्ड मुलाजमीन ने सिंध हुकूमत तक रसाई की है कि दीगर सूबों के मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी बेहतर है। आप अपने कवायद शेयर करें ताकि नई स्कीम पर गौर शुरू किया जाए। सिंध के महकमे दाखिला ने सकाफत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बगैर किसी मकसद के CPLC चीफ को 5 करोड़ 63 लाख रुपए जारी कर दिए। ऑडिटर जनरल ने महकमा दाखिला की जानिब से ग्रांट की फराहमी पर एतराज़ कर दिया। सवाल उठाया कि CPLC चीफ को 5 करोड़ 63 लाख 55 हज़ार रुपए किस्मत में दिए गए। महकमा दाखिला सिंध ऑडिटर जनरल को कोई जवाब नहीं दे सका। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक रकम बगैर किसी मुआहिदे या यादाश्तनामे की अदायगी पर गिरी की। सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल हुआ। CPLC चीफ को ग्रांट देने वालों का तयन किया जाए। ये इंकशाफात ऑडिटर जनरल की सिंध असम्बली की PAC के लिए तैयार करदा रिपोर्ट में किए गए। और इंटर बोर्ड कराची का बड़ा फैसला, रवां साल इम्तहानी कॉपियों की जांच पड़ताल घरों पर नहीं की जाएगी। इंटर बोर्ड इंतजामिया ने जांच पड़ताल के लिए 10 सेंटर कायम कर दिए हैं। इसी पर तफसीलात जान लेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। इम्तिहानी कापियों की चेकिंग के अमल को शफाफ बनाने की जानिब एक इकदाम। अब पेपर घरों पर चेक नहीं होंगे। इम्तिहानी पर्चों की जांच पड़ताल बोर्ड के कायम करदा सेंटर्स में लिए जाएंगे। इंटर बोर्ड इंतजामिया ने इम्तिहानी कॉपियों की जांच पड़ताल के लिए सेंटर कायम कर दिए हैं। कापियों की जांच पड़ताल के लिए 10 सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक सेंटर इंटर बोर्ड लाइब्रेरी में भी कायम किया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि माजी के तल्ख तजर्बे की रोशनी में रवां साल इम्तिहानी कापियां चेक करने के लिए सेंटर कायम किए गए हैं। हमने प्रपोज की हैं 10 सेंटर, ताकि प्रोफेसर्स की जो बॉडीज़ हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो आएँ और हमें बताएं कि जो फिजिबल बनते हैं, जो टीचर्स को नज़दीक पढ़ें सेंटर्स, तो हम उनको वहीं अरेंज करके दें और वहीं उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। इंटर के इम्तिहानात का आगाज 1 जून से होगा, जबकि इम्तिहानी कापियों की जांच पड़ताल के लिए असातिज़ा की तरबियत भी की गई है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। मैट्रिक का 28 मई को मुलतवी होने वाला पर्चा इतवार को लिया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड ने इम्तहान की तारीख बदल दी है। 1 जून से इंटरमीडिएट के इम्तहान शुरू हो रहे हैं। नाज़िम इम्तहान खालिद एहसान कहते हैं कि बैक वक्त मैट्रिक और इंटर के इम्तहान लेना मुमकिन नहीं। सुबह की शिफ्ट में साइंस ग्रुप का और उर्दू का लाजमी का पर्चा होगा और दोपहर की शिफ्ट में जनरल ग्रुप 10वीं जमात का अरबी, फ़ारसी, हिसाबात, खानादारी और मुतलका मसाइल का पर्चा होगा।
اور کراچی بندرگاہ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل، دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز بندرگاہ کے نجی ٹرمینل SAPT پر لنگر انداز ہوا۔ MSS اینا ٹرمینل کے چینل میں داخل ہوا۔ جہاز بھاٹی پورٹ مندرہ سے آیا ہے۔ MSC اینا کی آمد پر کل تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ 400 میٹر لمبے بحری جہاز میں 19,368 کنٹینرز لوڈ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز MSC اینا بینا پاکستان کا مہمان ہیچسن پورٹ ساؤتھ ایشین پاکستان نے کی میزبانی۔ کراچی پورٹ کی تاریخ میں نیا سنگ میل رقم، ہزاروں کنٹینرز اپنے دامن میں سمیٹے دنیا کا سب سے بڑا مال بردار بحری جہاز MSC اینا کراچی پہنچ گیا۔ ہیچسن پورٹ ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کے عملے نے مہارت کے ساتھ جہاز کو لنگر انداز کرایا۔ KPT کے جنرل مینیجر آپریشن ریئر ایڈمرل رضوان احمد نے قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کے لیے فخر کا دن ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ 400 میٹر طویل بحری جہاز آیا ہے۔ 4,000 درآمدی کنٹینرز آف لوڈ اور اتنی تعداد کے برآمدی کنٹینرز لے کر روانہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ 400 میٹر بڑا جہاز جو ہے وہ نہ صرف انٹر ہوا ہے بلکہ طریقے کے ساتھ سیکیور بھی ہوا ایٹ دی برتھ آف SAPT، جو کہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پوری نیشن کے لیے۔ رضوان احمد نے بتایا کہ ہمارے پائلٹ 35 سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور بندرگاہ پر کام کرنے والا عملہ انتظامیہ محنتی اور تجربہ کار ہے۔ جو بندرگاہ ہے وہ نہ صرف ہر طریقے سے سیف ہے بلکہ جو ہمارے ٹرمینل آپریٹرز ہیں وہ ایک پروفیشنل ہیں جو کہ ہچسن پورٹ اس SAPT کو آپریٹ کر رہی ہے، بلکہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ انتہائی پروفیشنل اور 30 سے 35 سال کے درمیان کا تجربہ رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی خوش اسلوبی سے انہوں نے اس جہاز کو الانگ سائیڈ لگایا۔ ہیچسن پورٹ پاکستان کے ہیڈ آف گورنمنٹ ریلیشن جمال الدین نے بتایا کہ MSC بحری جہاز ایک جہاز کے پاکستان آنے سے اقوام عالم میں پاکستان کی بندرگاہوں کا بہت اچھا تاثر جائے گا۔ اس سے آل آف دا ورلڈ یہی میسیج جائے گا کہ مطلب ہے ہمارے پاس اتنا اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا جہاز بھی ہینڈل کر سکتے، برت بھی کرا سکتے ہیں، اس کو سرو بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ کراچی کی بندرگاہ پر دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کی آمد سے نہ صرف پورٹ کی سرگرمی میں اضافہ ہوگا بلکہ دنیا کی بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان کی بندرگاہیں گہری اور محفوظ ہونے کے بہترین انفراسٹرکچر رکھتی ہیں۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ سرکاری اداروں میں اربوں روپے اوور بلنگ کا انکشاف، کے الیکٹرک نے 10 سال میں 20 ارب اضافی بلنگ کی۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کہتے ہیں رواں سال بھی آڈٹ میں 2 ارب سے زائد کی اوور بلنگ ثابت ہوئی۔ سرکاری اداروں پر اتنی اوور بلنگ ہوئی تو شہریوں کی حالت کیا ہوگی؟ شہریوں کو اوور بلنگ سے بچانے کے لیے حکومت مشترکہ کمیٹی بنائے گی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ حکومت کی کے الیکٹرک سے شکایات بڑھنے لگی، کئی سرکاری اداروں میں اوور بلنگ کا انکشاف۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی کونسل آف کامرس اینڈ انرجی جرنلسٹ کے ممبران سے ملاقات میں محکمہ توانائی نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ناصر شاہ نے کہا کہ سرکاری اداروں میں اربوں روپے اوور بلنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ صرف کے الیکٹرک نے 10 سال میں 20 ارب روپے اضافے بلنگ کی۔ کے الیکٹرک سے سرکاری اداروں کے بلوں میں سالانہ 2 ارب روپے کے بل درست کرائے۔ ہمیں بل گورنمنٹ سائٹ پہ اگر جو آ رہے ہیں اور پھر جب ان کو ریکنسائل کیا جاتا ہے تو ہر ماہ یا ہر سال کافی اس میں ڈفرنس آتا ہے، اور اگر کچھ سالوں کا آپ ڈیٹا لے لیں تو 20 سے زیادہ بلین جو ہیں وہ ریکنسائل ہوئے ہیں، اور جس میں پھر کم کر کے سندھ گورنمنٹ نے وہ پیمنٹس کی ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کے الیکٹرک سندھ حکومت سے تاحال معاہدے نہیں کیے۔ کہا کہ سرکاری اداروں پر اتنی اوور بلنگ ہوئی تو شہریوں کی حالت کیا ہوگی؟ یہ تو گورنمنٹ کے ادارے ہوئے، اور جو عام صارفین جو بھگت رہے ہیں اس عذاب کو، اور جو اتنی زیادہ مہنگے ٹیرف کے باوجود، تو اس کے لیے بھی ہم نے مختلف کمیٹیز بھی بنائی ہیں، لیکن کے الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو کو سختی سے یہ ہدایات ہیں، اور پھر چیف منسٹر صاحب
स्पेशली कराची हम लोग गए थे। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ओवर बिलिंग से बचाव के लिए के इलेक्ट्रिक को स्मार्ट मीटर के लिए अरबों रुपए दिए गए। के इलेक्ट्रिक ने ताहाल सरकारी इदारों में स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए। साफ कहा कि कराची वालों को के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार नहीं होने देंगे। कैमरामैन उस्मान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शहर में गैर एलानी लोड शेडिंग पर डिप्टी मेयर के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक शहरियों पर मसालिम ढाना बंद करे। 100% बिलिंग करने वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है। अगर के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। डिप्टी मेयर कराची के इलेक्ट्रिक पे बरस पड़े। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में सलमान अब्दुल्ला मुराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा KESC की निजकारी की मजम्मत की। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस पानी की तकसीम भी मुतासिर हो रही है। के इलेक्ट्रिक अपना किबला फौरी दुरुस्त करे। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे हमारी वाटर सप्लाई स्कीम में पानी की तकसीम में दुश्वारी पैदा हो रही है। लोग सब परेशान हैं। इस हवाले से हम के इलेक्ट्रिक को ये कहना चाहते हैं कि अपने रवैये को तब्दील करें, जहाँ इस शहरियों के साथ जुल्म ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को साथ काम करने की दावत देते हुए डिप्टी मेयर कराची का कहना था, शहर को सियासत नहीं खिदमत की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों मेरी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। हमें मैंडेट दिया है, हम इस शहर में खिदमत के लिए आए, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम दूसरे जो कराची के स्टेक होल्डर हैं उनसे भी बात हुई है, जमात इस्लामी के दोस्तों से, PTI के दोस्तों से, कि इस शहर हम सबका है। इस शहर ने आपको जिस मैंडेट दिया है और हमें भी दिया है, तो इस शहर में सियासत नहीं खिदमत की ज़रूरत है। डिप्टी मेयर कराची का कहना था, शहर के 7 अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। कैमरामैन हारिस अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। और नाज़रीन, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ महाजर कौमी मूवमेंट मैदान में आ गई। आफाक अहमद कहते हैं कि 3 जून को नुमाइश चौरंगी पर शहर से होने वाली जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमातें मैदान में। महाजिर कौमी मूवमेंट का सड़कों पर आने का फैसला। डिफेंस में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद बोले कि इलेक्ट्रिक की जुल्म ज़्यादती के खिलाफ 3 जून को नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हमने फैसला किया है कि 3 तारीख को हम नुमाइश के ऊपर पुरअमन एहतजाज करेंगे के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ और इजाफी बिलिंग के खिलाफ। और हम हुकूमत से आज भी मुतालबा करते हैं और वो पुरअमन एहतजाज एक वार्निंग होगी, हुकूमत के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती बंद करे और कराची के लोगों को लोड शेडिंग और इजाफी बिलिंग से निजात दिलाए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का कहना था कि एहतजाज की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। हम ईद के बाद डिस्ट्रिक्ट और टाउन की सतह पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और जरूरत पड़ी तो शहर में हड़ताल की कॉल भी देंगे। ये 4 रुकनी कमेटी शौकतुल्लाह फारूकी साहब की सरबराही में मज़ीद एहतजाज को प्लान करेगी, इसके तसलसल को कायम रखेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी ईद के बाद तो हम इस शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाज करके अवाम को एतमाद में लेकर हम इस शहर में अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर पूरे कराची की अवाम के इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए स्ट्राइक की कॉल भी देंगे और ये कमेटी उसका फैसला करेगी वक्त और तारीख का। आफाक अहमद का कहना था कि इलेक्ट्रिक ने अब तक जितने भी बिल जारी किए हैं उनकी अदालती तहकीकात करवाई जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। शहर कैद में सूरज आग बरसाने लगा। लो और झुलसा देने वाली गर्मी, रवां साल का गर्म तरीन दिन पारा 41 डिग्री को छू गया। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से शहरियों का बुरा हाल। शहर का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। कराची में सूरज ने खूब आंखें दिखाई, पारा 41 डिग्री को छू गया। सबसे ज्यादा गर्मी आज गुलिस्तान जौहर में पड़ी। पारा 42.5 डिग्री पर पहुंच गया। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। एयरपोर्ट और अतराफ में दर्जे हरारत 42.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। शारा फैसल पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया। माड़ी
शिवालीपुर में दर्जे हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दरख्तों और सब्जे का बड़ा फायदा। सबसे कम गर्मी बिन कासिम में पड़ी। मज़ाफ़ाती इलाके बिन कासिम में दर्जे हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची के मज़ाफ़ात में शहर की निस्बत दर्जे हरारत 60 डिग्री कम रहा। कराची में औसत दर्जे हरारत 41.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एलपीजी माफिया की लड़ाई आवाम की हुई भलाई। कीमत 250 रुपये फ़ी किलो से 180 रुपये पर आ गई। मज़ीद तफ़सीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। गैस बंदिश से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। एलपीजी की कीमत में जबरदस्त कमी। कीमत 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए फी किलोग्राम पर आ गई। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है, एलपीजी माफिया की लड़ाई की वजह से आवाम को सस्ती एलपीजी मिलने लगी। दरामदी एलपीजी के 3 जहाज कराची पोर्ट पर पहुँचते ही OGDCL ने पैदावारी लागत कम कर दी। उन्होंने कहा, एलपीजी का एक और जहाज 2 से 3 रोज में पाकिस्तान पहुँच जाएगा। जहाज पहुँचते ही एलपीजी की कीमत में मजीद कमी होगी। गरीब आदमी को मतलब एलपीजी इसी माह 1 मई को कीमत 250 रुपये किलो मार्केट में फरोख्त होती थी। आज हालत देख लें, 4 जहाज लगने के बाद आज एलपीजी 180 से 200 रुपये किलो। और आप अंदाज़ा करें कि आने वाले वक्त में एक मैं देख रहा हूँ इस कीमत में हैरत अंगेज कमी मुतवक्के है। इरफान खोखर ने कहा, एलपीजी माफिया की ब्लैक मार्केटिंग पर ओगरा और दीगर हुकूमती इदारे भी खामोश तमाशाई बने रहे। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 238 रुपए मुकर्रर की थी, मगर माफिया 240 से 250 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहा था। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के मेडिकल स्टोर पर टेटनेस के इंजेक्शन नायाब। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मोजे लग गई। 60 रुपए वाले इंजेक्शन की कीमत 500 रुपए तक पहुँच गई है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। अद्वियात की किल्लत बहरान की शक्ल इख्तियार करने लगी। शहर भर में टेटनस का इंजेक्शन गायब। 60 रुपए की मालियत वाला इंजेक्शन 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। प्रेगनेंसी और दिल के मर्ज के इंजेक्शन भी ब्लैक में फरोख्त किए जाने लगे। सांस के मर्ज, नजला, मर्गी और सूजन की अद्वियात भी ताहाल नायाब। सांस के मर्ज की अद्वियात 500 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए पर पहुंच गयी। नजले की दवाएं 650 से बढ़कर 1100 रुपए में फरोख्त। सूजन की अद्वियात की कीमत 700 से बढ़कर 3000 रुपए पर पहुंच गई। प्रेगनेंसी के इंजेक्शन 6000 से बढ़कर 9000 रुपए के बेचे जाने लगे। दिल के मर्ज के इंजेक्शन 1200 रुपए से तजावुज करके 2500 रुपए में दस्तयाब। इंसुलिन की कीमत भी दुगनी हो गई। इंसुलिन ब्लैक मार्केट में 900 रुपए से तजावुज करके 2700 रुपए पर पहुंच गया। इस टाइम सांस के मर्ज के लिए एक दवाई आती है क्यूब्रॉन के नाम से, तो 500 रुपये की उसकी रिटेल प्राइस हुआ करती थी, जो कि अभी इस टाइम मार्केट के अंदर 4-4 हज़ार रुपये के अंदर फ़रोख्त हो रही है। नॉर्मली नज़ला ज़ुकाम के लिए जो दवाइयाँ आती हैं जिसमें एक्टिफाइड भी आ जाती है, 600-700 रुपये की उसकी रिटेल प्राइस है, जो कि 1200 और 1500 रुपये के रेटों में जा रही है। और इसके अलावा मिर्गी के लिए एक दवाई इस्तेमाल होती है एपिवाल के नाम से, जो कि 500-600 रुपये जैसी प्राइस के अंदर अवेलेबल है, जो कि इस टाइम पे 1500 और 1800 रुपये की कीमत के अंदर फरोख्त की जा रही है। होलसेल मेडिसिन मार्केट के वाइस चेयरमैन आमिर मलिक कहते हैं, कंपनियों की जानिब से सप्लाई में खलल आ रहा है। रैप अपनी जिम्मेदारी निभाए और कंपनियों को सप्लाई यकीनी बनाने का पाबंद करे। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को भी रोका जाए। जिना और अब्बासी अस्पताल के अतराफ मेडिकल स्टोर्स ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए जी, इस रकम अपना टेटनेस के जो इंजेक्शन है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं, जिसकी कीमत है 700 रुपये। आज वो मार्केट में 4000 रुपये का इंजेक्शन बिक रहा है पूरी कराची के अंदर। जैसे आपको पता है कि ये अपना जिना अब्बासी तमाम हॉस्पिटल के सामने जो केमिस्ट बैठे हुए हैं वो 4000 रुपये का एक इंजेक्शन बेच रहे हैं, और ये टोटल कंपनियां प्रॉपर इन्हें सप्लाइयाँ नहीं दे रही हैं। इस वजह से ये लोग ब्लैक मार्केटिंग अपना ये लोग करते हैं, जो रिटेलर्स हैं। अद्वियात और इंजेक्शन की किल्लत से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची की मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत हुई। अदालती रिमार्क्स और हुक्मनामों की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत। सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जब तक वो सदर पाकिस्तान हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। अदालत की जानिब से केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर 6 जून तक जवाब जमा कराएं।
सिंध हाई कोर्ट में आयशा समेत 11 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का लड़की की बाहिफाजत बाजियाबी पर इत्मीनान का इजहार। अदालत का दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का हुक्म। अदालत ने 22 अगस्त को दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की अपील पर समाअत सरकार और मुर्तज़ा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद की जानिब से दर्ज मुकदमात में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने शुएब सिडल और वाजिद दुरानी की एक रोज की हाजिरी से इस्तशना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का 20 अगस्त को शुएब सिडल, वाजिद दुरानी और दीगर मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। सेशन अदालत गरबी में औरंगी टाउन में पुलिस की ताजिर के साथ घर में डकैती केस की समाअत। SSP इमरान कुरैशी, DSP उमैर तारिक भारी समेत तमाम मुल्जिमान अदालत में पेश। मुद्दई ने मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। NA 244 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कामयाब MNA फारूक सत्तार के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 13 जून को फरीकेन से दलाइल तलब कर लिए। के इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी की अतादोशुमार सामने आ गए। माली साल 2017 से 23 तक 120 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। के इलेक्ट्रिक ने ये अदादोशुमार नेपरा को मल्टी एयर टैरिफ पटिशन में पेश किए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी के अदादो शुमार जारी कर दिए। के इलेक्ट्रिक ने माली साल 17 से 2023 तक 120 अरब 16 करोड़ की सरमायाकारी की। के इलेक्ट्रिक ने अदादो शुमार नेपरा को मल्टी एयर टैरिफ पिटीशन में पेश किए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की तकसीम के नुकसानात को कम करने के लिए 31 अरब की सरमायाकारी की गई। के इलेक्ट्रिक ने नेटवर्क को तोसी देने के लिए 36.56 अरब रुपए खर्च किए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की देखभाल के लिए 35.46 अरब रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों में इमरजेंसी से निपटने के लिए 1.97 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। के इलेक्ट्रिक ने अपने निजाम को महफूज बनाने पर 11.23 अरब रुपए खर्च किए। स्मार्ट नेटवर्क 3 अरब 92 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई। ये भी बताया है कि के इलेक्ट्रिक पहली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसने PMT की सतह पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं। नेपरा की वेबसाइट पर मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में गुज़िश्ता साल के अदादोशुमार के इलेक्ट्रिक की मल्टी एयर टैरिफ पिटीशन का हिस्सा हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने निजकारी से अब तक बिजली के 500 अरब रुपए सरमायाकारी की है। बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी से नेटवर्क का 71% हिस्से में लोड शेडिंग नहीं की जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक के इलेक्ट्रिक आइंदा 7 साल में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन $2 अरब की सरमायाकारी की मंसूबाबंदी की है। अशरफ खान, सिटी 21। महंगाई की सताए आवाम के लिए बड़ी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। पेट्रोल पान डीजल 4 रुपये तक सस्ता करने की तजवीज़ दे दी। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों में रद्दबदल का फैसला हुकूमत करेगी। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। फी लीटर पेट्रोल 5 रुपए 27 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। 1 लीटर पेट्रोल 273 रुपए 10 पैसे से कम होकर 267 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 13 पैसे कम करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद डीजल 274 रुपए 8 पैसे से कम होकर 269 रुपए 95 पैसे का हो जाएगा। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल 5 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक कीमतों में रद्दबदल का फैसला हुकूमत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान 31 मई की रात को होगा। अशरफ खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।